नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर है। खबर है बिहार से, जहां पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी ने जो है बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार किए जाने का आरोप लगाया है। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब से एक साथ आ गए हैं बिहार में जाति के आधार पर जनगणना कराने जाने के पक्ष में, उसके बाद से लगातार बीजेपी की तरफ से बेचैनी भरे बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी की तरफ से यह बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने कभी भी जाति के आधार पर जनगणना का विरोध नहीं किया। उन्होंने जो है अलग अलग राज्यों का हवाला देते हुए कहा है कि वहां पर भी सर्वसम्मति से जब निर्णय लिया गया तो वहां पर बीजेपी सरकार के साथ थी। सुशील मोदी ने कहा है कि कुछ लोग जानबूझ करके बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जाति के आधार पर होने वाली जनगणना का विरोध कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी, सुनवाते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है कि वह जातीय जनगणना के विरोध में है। मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद से दो बार सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ और इन दोनों सर्वसम्मत प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। अगर हम इसके विरोध में होते तो हम सर्वसम्मत प्रस्ताव में शामिल क्यों होते? उसी प्रकार झारखंड विधानसभा ने भी सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। और जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ऑल पार्टी डेलीगेशन मिलने के लिए गया तो हमने अपनी सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री जनक राम जी को उसमें शामिल किया। उस डेलीगेशन की मांग थी कि बिहार के अंदर जातीय जनगणना कराई जाए। तो जब अगर हम उस जनगणना के विरोध में होते तो हम उस डेलीगेशन में क्यों शामिल होते? यहाँ तक कि झारखंड सरकार की ओर से भी एक डेलीगेशन गया था जिसमें बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश भी शामिल थे और इन दोनों डेलीगेशन की मांग थी कि केंद्र की सरकार जातीय जनगणना कराए। लेकिन मित्रों, जब केंद्र की सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र के लिए जातीय जनगणना कराना संभव नहीं है तो राज्य सरकार स्वतंत्र है, तो हम कभी भी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं रहे। यहाँ तक कि 2010 में लोकसभा में जब सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना को लेकर जब बहस हुई तो श्री गोपीनाथ मुंडे और श्री हुकुमदेव प्रसाद यादव इन दोनों लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के समर्थन में बयान दिया था। बीजेपी ने कभी विरोध नहीं किया था। यहाँ तक कि कर्नाटक और तेलंगाना में जब जातीय जनगणना हुई तो बीजेपी ने इसका विरोध नहीं किया। तेलंगाना में समग्र कुटुंब सर्वे हुआ और तेलंगाना में भी 2015 के अंदर कांग्रेस सरकार के दौरान गणना हुई थी। इसलिए ये बेबुनियाद और भ्रामक है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के विरोध में है। ये बात अलग है कि केंद्र सरकार के लिए संभव नहीं है कराना, परंतु कोई राज्य सरकार अगर कराना चाहे तो स्वतंत्र है। इसलिए ये बेबुनियाद और भ्रामक है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के विरोध में। आपको बता दें कि बिहार में इस पर राजनीति जबरदस्त तरीके से हो रही है। तेजस्वी यादव की तरफ से सीएम नीतीश कुमार से जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेने का अल्टीमेटम दिया गया, जिसके कुछ ही घंटों के बाद सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मीटिंग हुई और उसके बाद नीतीश कुमार ने भी इस बात का ऐलान किया है कि बहुत जल्द सर्वदलीय बैठक के बाद जो है कैबिनेट से इस बात की स्वीकृति लेने के बाद राज्य में जाति के आधार पर जनगणना का जो काम है वो शुरू किया जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर साथ हो गए हैं तो बीजेपी को लग रहा है कि ये बात उसके खिलाफ न चली जाए, लिहाजा लगातार एक के बाद एक नेताओं की तरफ से इस पूरे मसले पर सफाई दी जा रही है और कहा जा रहा है कि सर्वदलीय जब डेलीगेशन जब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए गया तो उसमें बीजेपी भी शामिल थी। बिहार में जब इस पर एक साथ सभी दलों ने निर्णय लिया तो उसमें भी बीजेपी थी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कुछ दल जानबूझ करके माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।